देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉल्व यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 18t गिवन दैट y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड y ऑफ पाई बाय टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें एज इट इज लिखना होगा, यानी कि सिंस लिखा और इक्वेशन क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y इज इक्वल टू 18t, ये एज इट इज लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप अप्लाई करना होगा। तो वो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर दिस फंक्शन के लिए। आफ्टर दैट 9 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर लिखा और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसको अप्लाई कर दिया, y इस फंक्शन को। उसी तरीके से राइट साइड में हमें 18 कांस्टेंट है, साइड में रखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या, टी फंक्शन के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो ये सेकेंड ऑर्डर डिराइव्ड है फॉर द फंक्शन y, तो जिसे हम लोग y डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो y डबल डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी का पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 9 साइड में और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर y लिखा इज इक्वल टू 18 साइड में रखा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखा, t लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से पहले लाप्लास फॉर वाई डबल डैश क्या आता है उसका फॉर्मूला हमें लिखना होगा, दैट इज एस स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर के साथ में वाई बार होगा, उसके बाद माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो लिखना होगा, फिर माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो लिखना होगा। ठीक है, ये प्लस 9 एज इट इज लिखा। लाप्लास ऑफ वाई कितना होता है, सिंपली वाई बार होता है तो वो लिख दिया, इक्वल टू राइट साइड में 18 लाप्लास ऑफ टी कितना होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर, जिसको 18 मल्टीपल होगा तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो y ऑफ जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी, ये क्या लिखा है y ऑफ जीरो, तो y ऑफ जीरो की वैल्यू उन्होंने दिया था जीरो ही दिया था, और y ऑफ पाई बाय टू दिया वो भी जीरो दिया है। लेकिन ये जो y ऑफ पाई बाय टू इक्वल टू जीरो दिया है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y ऑफ जीरो लिखा हुआ है, और जिसकी वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे हम लोग, जीरो यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर y डैश ऑफ जीरो के लिए कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट y डैश ऑफ जीरो, हम लोग अपनी तरफ से कोई भी एक वेरिएबल से उसको अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइड में लिख लेते हैं लेट वाई डैश ऑफ ज़ीरो, हम लोग उसको अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल ए अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये ए स्क्वायर एज इट इज़, ये वाई बार एज इट इज़ लिखा, ए स्क्वायर वाई बार हो गया ये वाला पार्ट। उसके बाद ये माइनस वाई ऑफ ज़ीरो कितना था, जीरो था, तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। वाई डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी का अज्यूम की हमने, ए, तो यहाँ पर माइनस ए लिखना होगा हमें, प्लस 9 वाई बार आएगा, और इक्वल टू में राइट साइड के आगे वाला पार्ट दैट इज 18 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जो लेफ्ट साइड में माइनस ए, ये कांस्टेंट हम लोगों ने अज्यूम किया है, हो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ए स्क्वायर वाई बार प्लस 9 टाइम्स ऑफ वाई बार, ये टर्म बचेगा। राइट साइड में 18 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए, ये आएगा राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का वाई बार हम एज अ कॉमन हम लोग लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 9 आएगा, और राउंड ब्रैकेट क्लोज, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 18 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में वाई बार के जो वाई बार के साथ जो ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस 9, वो राइट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली वाई बार बचेगा, और राइट साइड में 18 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये इंटू में ए स्क्वायर प्लस ये 9 टर्म रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करनी होगी, जिससे हम लोग ए स्क्वायर और ये डॉट ए स्क्वायर प्लस 9 को, ये जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है, जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर में ये जो एस स्क्वायर है, ये लीनियर फैक्टर है जो कि रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, इसके कारण हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एस लिखना होगा एक बार, और प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर लिखना होगा। यहाँ पर स्मॉल ए यूज़ किया है, और एज अ कांस्टेंट हम लोगों ने वाई डैश ऑफ जीरो को एज अ कांस्टेंट कैपिटल ए माना था, इतना याद रखना। ठीक है, प्लस देकर आगे ये ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 9 है, जो ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके कारण उसके ऊपर हमें कांस्टेंट कैसे लिखने होंगे, सी एस प्लस डी, इस तरीके से लिखने होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने वाला मेथड साइड पे कर लेंगे। देखो यहाँ पर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, वाई बार इक्वल टू 18 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, और वाई बार इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। इन दोनों टर्म के लेफ्ट साइड में क्या है, वाई बार है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों टर्म इक्वल होंगे। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे लिखा दूसरे पेज पे, इतना क्लियर हो गया। तो
ये इसके आगे हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर कर ए बी और सी और डी की कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल पुट कर दिया, सेम इमेजिनरी सर्कल यहाँ पे पुट कर दिया, सेम इमेजिनरी सर्कल यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पर भी वो इमेजिनरी सर्कल हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, तो वो जो सर्कल किए हैं उस सर्कल के अंदर हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? क्या बताया, ये जो सर्कल हम लोगों ने कंसिडर किया है उस सर्कल के अंदर हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देंगे तो वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली 18 प्लस ए स्क्वायर ये टर्म बचेगा, इक्वल टू राइट साइड में इस सर्कल के अंदर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करने पर क्या बचेगा, ए के साइड में ए एस एक बार आएगा और साइड में क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 9 ये टर्म होगा। ठीक है, प्लस इस सर्कल के अंदर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर प्लेस करते हैं तो एस स्क्वायर कैंसिल होकर बी के बाजू में आएगा एस स्क्वायर प्लस 9, ब्रैकेट में लिखेंगे, देंगे उसको हम लोग। ब्रैकेट में क्या लिखा, एस स्क्वायर प्लस 9 लिख दिया, प्लस यहाँ पर सी एस प्लस डी को एक ब्रैकेट में लिखना होगा, सी एस प्लस डी को एक ब्रैकेट में लिखा और उसके साइड में क्या रहेगा, सिंपली एस स्क्वायर रहेगा। ठीक है, वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें कांस्टेंट ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालने से पहले हम लोग क्या कर देंगे, अंदर मल्टीपल कर देंगे कांस्टेंट का। लेफ्ट साइड में क्या लिखा, फिर 18 ये कैपिटल ए एस स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू राइट साइड में ये स्मॉल ए एस अंदर इंटू होगा तो ये स्मॉल ए के साथ अगर अंदर इंटू होता तो स्मॉल ए एस क्यूब लिख दिया, प्लस 9 स्मॉल ए और ये एस लिख दिया। ठीक है, बी अंदर में इंटू होगा तो ये बी एस स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर ये 9 था, ये 9 बी लिख दिया। आगे सी एस क्यूब लिखेंगे हम लोग, सी एस क्यूब लिख देंगे, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये डी एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो राइट साइड में हम लोग, लेफ्ट साइड में क्या था, 18 प्लस ए एस स्क्वायर ये एज इट इज लिख दिया। राइट साइड में सबसे हाईएस्ट पावर ए एस क्यूब और ये सी एस क्यूब, जहाँ पर एस क्यूब इज द कॉमन, तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए प्लस सी बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर ये एस क्यूब लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बी एस स्क्वायर, और यहाँ पर डी एस स्क्वायर, जिसमें एस स्क्वायर को हम लोग एज अ कॉमन बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बी प्लस डी बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर आएगा सिंपली एस स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एस का कोएफिशिएंट लिखना है। तो एस का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 9a है, तो ये प्लस 9a लिखा, उसके बाद एस लिख दिया, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट दैट इज 9b, तो ये 9b लिख दिया। अभी हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड में एस क्यूब है क्या, लेफ्ट साइड में एस क्यूब है क्या, नहीं है। इसका मतलब एस क्यूब का कोएफिशिएंट राइट साइड में कितना होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहला क्लियर हो गया। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर अभी देखेंगे हम लोग एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में कैपिटल ए है, राइट साइड में एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, बी प्लस डी। तो इसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस डी इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल ए मिलेगा हमें। इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो बी प्लस डी इक्वल करने पर, कंपेयर करने पर दोनों को, लेफ्ट साइड और राइट साइड को, हमें बी प्लस डी कितना मिलेगा, ए मिलेगा, दैट इज द कोएफिशिएंट फॉर एस स्क्वायर। आफ्टर दैट हम लोग लेफ्ट साइड में एस का कोई कोएफिशिएंट लेकर देखेंगे। लेफ्ट साइड में एस का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से राइट साइड में आया हुआ एस टर्म लेफ्ट साइड में है ही नहीं। एस स्क्वायर और एस क्यूब भी नहीं है, एस भी नहीं है, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एस क्यूब नहीं था, तो उसके कारण ए प्लस से हमने 0 लिखा। एस भी नहीं है, इसके कारण हम लोग 9a को कितना कंसिडर कर लेंगे, 0। लेफ्ट साइड में एस का कोएफिशिएंट नहीं है, राइट साइड में एस का कोएफिशिएंट 9 है, तो ये 9a मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ए की वैल्यू 0 है, ऐसा पता चलेगा ना। देखो ये 9 0 के नीचे जाएगा तो ए की वैल्यू 0, अगर ए की वैल्यू 0 होती है तो सी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू 0 इक्वल टू सी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें कांस्टेंट की वैल्यू चेक करनी होगी, क्योंकि यहाँ तक हो चुका। तो राइट साइड में क्या है, ये 9b इज़ द कांस्टेंट, और लेफ्ट साइड में 18 इज़ द कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 9b इज इक्वल टू 18। इफ़ 9b इक्वल टू 18 देन b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो b इक्वल टू 2 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस 2 हो जाएगी। समझा? तो देखो हम लोगों को d की वैल्यू कितनी मिली, a माइनस 2। a और c 0 मिले थे, तो a 0/s तो कुछ होगा नहीं। b कितना आया था, 2 आया था, तो यहाँ पर 2 अपॉन एस स्क्वायर लिखेंगे। c भी 0 आया था तो प्लस लिखा। d की वैल्यू कितनी आई थी, a माइनस 2 आई थी। अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, एस स्क्वायर प्लस 9 पुट कर देंगे। ठीक है, a माइनस 2 इज द कॉन्स्टेंट टर्म। इसके बाद, इस स्टेप के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ये वाला स्टेप अप्लाई करना होगा। तो उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, टेकिंग
इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या कर दिया, ये वाई बार कर दिया, इज इक्वल टू 2 इज द कांस्टेंट साइड में रहेगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s² लिखा, प्लस a-2 इज द कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में ले लिया, उसके आगे इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखा, ये 1/s² प्लस 9 था ना, उसको हम लोग 3² ऐसा लिख देते और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो लेफ्ट साइड में इनवर्स लैप्लास फॉर वाई बार क्या लिखना है, हमें सिंपली वाई लिखना है, ये 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² कितना लिखना होगा, हमें सिंपली टी लिखना होगा, तो ये टी लिख दिया, प्लस a-2 इज द कांस्टेंट साइड में रहेगा। ठीक है, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² प्लस a² क्या होता है, 1/a साइन 80 होता है, तो यहाँ पर a की जगह पे 3 आया हुआ है, उसके कारण हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और साइड में क्या लिखेंगे, साइन 3t लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसी टर्म को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें, क्या कैसा लिख सकते हैं, y = 2t प्लस a-2 लिखा, अपॉन का 3 यहाँ पे प्लेस कर दिया, साइड में क्या लिख दिया, साइन 3t लिख दिया। ठीक है, देख ये हो गया फंक्शन y ये f(t) इस टाइप में आ चुका है। सिंस हम लोग आगे एक इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, सिंस y(π/2) यानी कि t की जगह पे π/2 जब होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी बताई थी, 0 बताई थी। ये वाला पार्ट हमें गिवन क्वेश्चन में दिया था, देखो यहाँ पर y(π/2) होने पर कितना वैल्यू, 0 दिया हुआ है, ये π/2 यानी कि फंक्शन की वैल्यू t = π/2 होने पर फंक्शन कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। तो क्या लिखा, पुट t = π/2 इन इक्वेशन 1 लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर हम लोगों ने लास्ट स्टेप में क्या लिखा है, पुट t = π/2, तो इसके कारण इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में तो ये 0 रहेगा, ये 2 लिखा, t की जगह पे हम लोग π/2 प्लेस कर रहे थे, ये π/2 प्लेस कर दिया, प्लस a-2 अपॉन का 3 ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये साइन लिख दिया, ये 3 लिखा, टी की जगह पे π/2 प्लेस कर दिया। ठीक है, तो साइन 3 π/2 कितना होगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 विल गेट कैंसिल, ये पाई लेफ्ट साइड में जाएगा तो -π हो जाएगा, इज इक्वल टू ये साइन ऑफ 3 π/2 कितना होता है, -1 होता है, तो ये माइनस लिखा, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, a-2/3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, पाई इज इक्वल टू a-2 न्यूमरेटर में अपॉन में 3, वो 3π हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये 3π और ये -2 लेफ्ट साइड में आएगा तो +2 हो जाएगा, तो a = 3π + 2 ये वैल्यू हो जाएगी a के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो आए हुए a की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या चेंजेस रहेंगे, क्या कहा, आया हुआ जो a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये a क्या था, 3π + 2 था, तो +2 - 2 विल कैंसिल, 3π/3 गेट कैंसिल, यहाँ पे से क्या बचेगा, सिंपली पाई बचेगा। देयरफॉर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = 2t प्लस पाई आएगा, ओनली पाई ऑफ साइन 3t रहेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखो यहाँ पर लास्ट वाला स्टेप फिर से एक बार बता देते हैं, ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें a की वैल्यू कितनी आई थी, 3π + 2 ये वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखो यहाँ पर a दिख रहा है, तो a की वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 3π + 2 कंसिडर करते हैं, तो ये +2 - 2 विल गेट कैंसिल, साइड में 3π बचेगा, ये 3π बचेगा, इस 3π को नीचे वाला 3 अगर कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, ऊपर में सिर्फ पाई बचेगा, पाई किसके साइड में रहेगा, साइन 3t के साइड में रहेगा, और लेफ्ट साइड में ये 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग a = 3π + 2, इक्वेशन 1 हो इस तरीके से बन जाएगा, y = 2t + पाई साइन 3t, दिस इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यही रिक्वायर्ड फाइनल आंसर हो जाता है पूछे हुए क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सेम कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सॉल्व d²y/dt² प्लस 3dy/dt प्लस 2y इज इक्वल टू t डॉट डेल्टा ऑफ t - 1 विद द कंडीशंस y(0 = 0 और y'(0 = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एज इट इज लिखना होगा, तो ये सिंस लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d²y/dt² प्लस 3dy/dt, 3dy/dt लिखा, आगे क्या लिखना है, प्लस 2y इज इक्वल टू, आगे दिया हुआ यानी कि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट कर दिया, डेल्टा ऑफ t - 1। ठीक है, ये डायरेक्ट डेल्टा का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो के कंसेप्ट के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन दिया, फंक्शन दिया राइट साइड में हमें।
नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, तो वो वाला स्टेटमेंट बिना लिखे हुए डायरेक्टली लैप्लास दिखा दिया, फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया हुआ तो भी चलेगा। तो ये लैप्लास दिखा दिया हम लोगों ने ओवर द फंक्शन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ये वाले पार्ट के लिए। आफ्टर दैट +3 कांस्टेंट है उसको रखा लेफ्ट साइड में, लैप्लास किसके ऊपर अप्लाई होगा, डी वाई बाई डी टी के ऊपर अप्लाई होगा तो वो कर दिया। +2 इज द कांस्टेंट, लाप्लास फॉर क्या लिखा y के लिए अप्लाई कर दिया, इक्वल टू लाप्लास फॉर अभी आगे चलकर टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 के ऊपर अप्लाई कर दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, लाप्लास फॉर डी स्क्वायर अपन डी टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली लाप्लास फॉर वाई डबल डैश लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, +3 कांस्टेंट बाहर, लाप्लास ऑफ ये क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा सिंपली, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके आगे 2 लाप्लास ऑफ वाई हमें एज इट इज लिख देना है, ये +2 लाप्लास ऑफ वाई एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड वाला फंक्शन भी हम लोग एज इट इज लिख देंगे, लाप्लास फॉर टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लाप्लास ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस, उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। बिफोर दैट लेफ्ट साइड में लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश कितना होता है बाय फॉर्मूला एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0 ये होता है, तो वो लिख दिया, +3 कांस्टेंट एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाप्लास ऑफ वाई डैश क्या लिखना होगा, एस वाई बार माइनस वाई ऑफ 0 इतना ही हो जाएगा और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। उसके आगे प्लस ये 2 एज इट इज लिखा, लाप्लास ऑफ वाई कितना होता है वाई बार होता है, इज इक्वल टू आगे क्या लिखना है हमें, लाप्लास ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 लिख देना है, उसे फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं, ये लाप्लास ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 ये एज इट इज लिखा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सीन्स देखो ये सीन्स लिखा, लाप्लास ऑफ क्या लिखा, टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 था ना, ये टी माइनस 1 लिख दिया और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आंसर होगा, देखो सीन्स लिखा, सीन्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए अगर होता है तो इस टाइप का अगर फंक्शन अगर आता है हमारे पास तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट एफ ऑफ ए ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग गिवन फंक्शन को यानी कि लाप्लास ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 इस फंक्शन को नीचे लिखे हुए उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें एफ ऑफ टी फंक्शन की वैल्यू कितनी पता चल जाती है, हियर एफ ऑफ टी कितना है हमें पता चलेगा, दैट इज टी, एंड ए की वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगी। देखो डेल्टा ऑफ टी माइनस ए इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यहाँ पर क्या दिया है डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 दिया हुआ है, यानी कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला, और ये एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ टी ये ऊपर कितना दिया है टी ए दिया है, तो एफ ऑफ ए दिख रहा है ना यहाँ पर, एफ ऑफ ए यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, देयरफॉर लिखा एफ ऑफ 1 कर दिया क्योंकि ए की जगह पे हमारे पास 1 आया हुआ है, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा ऊपर वाले फंक्शन में, टी की जगह पे ए पुट करना है, ए का मतलब ही उसकी वैल्यू 1 पुट करनी, तो ये एफ ऑफ ए यानी कि साइड में ए रहेगा, तो एफ ऑफ टी ए की वैल्यू 1 होने के कारण एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसके कारण हम लोग डायरेक्टली ये वाला लाप्लास ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 कितना मिलेगा हमें, ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 कितना है 1 है और ई टू द पावर कितना लिखना होगा माइनस एस लिखना होगा। ठीक है, तो देयरफॉर डायरेक्टली हमें देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ई टू द पावर ओनली माइनस एस यही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग y ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 0, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी मिल रही है हमें 0 मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग राइट साइड में ये जो लाप्लास ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 निकाला है उसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो उसकी वैल्यू कितनी पुट सब्स्टिट्यूट करनी होगी, राइट साइड में ये आया हुआ ई टू द पावर माइनस एस सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, इतना समझा होगा, उसका रीज़न यहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ कंपेयर करने पर गिवन फंक्शन को आप लोगों को मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे कि बताया था y ऑफ 0 और y डैश ऑफ 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर देना है और लास्ट में ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसका वैल्यू हमें यूज़ करना होगा जो कि लास्ट स्टेप से मिला हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो एस स्क्वायर वाई बार तो रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये लिखा हम लोगों ने एस स्क्वायर और ये वाई बार एज इट इज रखा, y ऑफ 0 0 है, y डैश ऑफ 0 भी 0 है, तो ये दोनों टर्म नहीं आएंगे, ये 3 अंदर मल्टीपल करने पर क्या होगा, सिर्फ पहले वाले टर्म को ही मल्टीपल होगा, y ऑफ 0 पर नहीं होगा क्योंकि y ऑफ 0 तो 0 था, तो 3s वाई बार लिखना होगा आगे सिंपली, +3s वाई बार लिखा
3s वाई बार लिखने के बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई बार लिखना होगा, तो ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई बार लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या था, ई टू द पावर माइनस एस आया था, ठीक है। लैप्लास ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया था, ई टू द पावर माइनस एस। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड से वाई बार को एज अ कॉमन बाहर लेना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 ये पार्ट बचेगा, और राइट साइड में क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस एस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड में राउंड ब्रैकेट आया हुआ है उसको राइट साइड में प्रेस करने पर डिनोमिनेटर में लिखना होगा, दैट इज वाई बार इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ये वाला स्टेप अप्लाई करना है। तो देखो उसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड लिख दिया। एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि फुल वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है। तो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड लेने पर लेफ्ट साइड में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई बार लिख दिया, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 ऐसा लिखना होगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इनवर्स लैप्लास फॉर वाई बार कितना लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में सिंपली वाई लिखेंगे, और राइट साइड में इनवर्स लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 का हमें सेपरेटली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा। एक मिनट के लिए हम लोग ये वाला लेफ्ट साइड का वाई ना थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, हम लोगों ने एक ऐसा कंसेप्ट सीखा है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर माइनस ए एस, साइड में क्या रहता है, अगर फाई ऑफ एस अगर होता है तो उसका राइट साइड में क्या आ जाता है, एफ ऑफ टी माइनस ए डॉट एच ऑफ टी माइनस ए, इस तरीके का राइट साइड में आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये जो अभी सर्कल किया हम लोगों ने, ये वाला सर्कल किया हुआ लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो भी कंसेप्ट है या फिर फॉर्मूला है, वो हम लोगों को ऊपर आए हुए स्क्वायर ब्रैकेट के फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर ई टू द पावर माइनस ए एस दिख रहा है, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एस दिख रहा है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, इतना क्लियर हो गया। और 5s क्या हो जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन में 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करने पर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर ए इज इक्वल टू कितना पता चल रहा है हम लोग को 1, एंड 5s कितना पता चल रहा है, 5s यानी कि ई टू द पावर माइनस ए एस छोड़कर जो भी बचता है ना, ई टू द पावर माइनस ए एस छोड़कर जो भी बचता है उसको वो रहेगा 5s। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन के लिए 5s क्या रहेगा, 1 अपॉन, यानी कि ई टू द पावर माइनस एस छोड़ने के बाद 1 अपॉन बचने वाला पार्ट, दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इतना बचेगा, ठीक है। तो उसका हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसी का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। देयरफॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखा, 5s लिख दिया, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या रहेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर पढ़ते तो निकालो, तो डिनोमिनेटर फैक्टर पढ़ते तो कैसे आएंगे, वो मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो 2 1 जब वर्ड 2 होता है, 2 प्लस 1 3 भी होता है, तो यानी कि फैक्टर क्या आएंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, s प्लस 1 आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जिससे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर भी कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस हमारी होगी, हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने वाला मेथड यूज़ कर दूंगा। तो देखो ये क्या लिखा हम लोगों ने, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या आए हुए हैं, s प्लस 2 और s प्लस 1, जिसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से आगे लिखना होगा। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखो साइड में बता देता हूँ मैं दूसरे पेज पर। देखो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन क्या लिखा हुआ था, 1 अपॉन एस प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, s प्लस 1, दोनों लीनियर फैक्टर है और जो कि नॉन रिपीटेड है, उसके कारण ऊपर एक कांस्टेंट ले लिया a और उसके नीचे लिखा s प्लस 2, यहाँ पर b कांस्टेंट ले लिया, उसके नीचे लिखा s प्लस 1। तो ये इमेजिनरी सर्कल प्लेस कर दिया, इस इमेजिनरी सर्कल में हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देंगे। तो इमेजिनरी सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर प्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, इक्वल टू a के साइड में आएगा s प्लस 1 और b के साइड में आएगा s प्लस 2, ठीक है। तो इसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालते वक्त हम लोग b को 0 करेंगे, तो b को 0 करने के लिए s इज इक्वल टू -2 पुट करना होगा, राइट। तो s इज इक्वल टू -2 अगर लेते हैं हम लोग, -2 प्लस 1 -1, यहाँ पे क्या होगा, -a हो जाएगा, a1 होगा लेफ्ट में, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें b को निकालना है, यानी कि b कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, a कांस्टेंट 0 करना होगा। a कांस्टेंट 0 करने के लिए हमें s इज इक्वल टू वैल्यू
-1 पुट करनी होगी। एस अगर -1 है तो राइट साइड में रहेगा बी, -1 + 2 + 1 लिखा, यानी कि +1 × बी रहेगा, लेफ्ट साइड में 1। तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। तो बी की वैल्यू आ रही है 1, ए की वैल्यू आ रही है -1। तो देखो ए हम लोगों ने किसके ऊपर लिखा था, s+2 के ऊपर लिखा था ना ए, और ए कितना आया, -1 आया, तो उसको लिख देते हैं इसी तरीके से। ये वाला टर्म था ना, देखो 1/s+2 1/s+1, ये कंप्लीट टर्म का ही मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो पार्ट लिखा था लेफ्ट साइड का, उसको रिप्लेस बाय उसके इक्विवेलेंट वैल्यू से पुट कर देंगे। ऊपर क्या ए कितना आता है, -1, तो हमें क्या लिखना होगा, -1 में आया फैक्टर क्या, s+2 प्लस बी की वैल्यू 1 थी, उसके अपन में आया फैक्टर कितना था, s+1, तो ये 1/s+1 लिख दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस वाला टर्म पहले लिख सकते हैं, तो ये आगे इन्वर्स लैप्लास कर दिया। ये प्लस वाला टर्म पहले लिखेंगे, दैट इज़ 1/s+1, सेंटर में माइनस, ये माइनस वाला टर्म बाद में लिखा, वो माइनस हम लोगों ने सेंटर में प्लेस कर दिया। ठीक है, -1/s+2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ फंक्शन को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वर्क क्या कर दिया, 1/s+1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सेंटर का माइनस, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s+2 लिख दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s+1 कितना लिखेंगे, e⁻−t लिखेंगे, ये माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, e⁻²t लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या हो गया, f(t) हो गया। लेफ्ट साइड में क्या है, ये φ(s) है ना, लेफ्ट साइड में इन्वर्स लैप्लास फॉर φ(s) दिस फंक्शन, देखो इन टर्म्स ऑफ t आया तो ये f(t) लिखेंगे। देयरफॉर इसके आगे हम लोग क्या जोड़ देंगे, e⁻s जोड़ देंगे। देखो देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स फॉर e⁻s जोड़ते हैं, ये φ(s) जो भी फंक्शन था इज इक्वल टू क्या हो जाता है, f(t−a) डॉट h(t−a) ऐसा हो जाता है, राइट। तो हमारे पास ये इन्वर्स लैप्लास फॉर e⁻−as जोड़ने पर ये e⁻−as जोड़ने, तो हमारे पास ये लेफ्ट वाला फंक्शन कैसा था, e⁻−s था, और डिनोमिनेटर में क्या था, s² + 3s+2 था, राइट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में शुरुआत में e⁻−s अपॉन में क्या था, s² + 3s+2 था, दैट इज φ(s) था ना, तो वही लिखा लेफ्ट साइड में, e⁻−s s² + 3s+2 था, जिसकी वैल्यू f(t) के टर्म पे हमें कितनी मिली थी, f(t) के टर्म पे क्या आई थी, ये अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन। ठीक है, ये अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन मिली थी। φ(s) के लिए क्या था, φ(s) के लिए φ(s) यानी कि f(t) ये आया था। तो f(t) हमें मिला ये e⁻−t माइनस e⁻−2t। तो जहाँ जहाँ पर भी t है वहाँ पे हमें क्या करना होगा, -1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इस f(t) फंक्शन में जहाँ पर भी t है t-1 लिखना होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू e पावर में माइनस था, ब्रैकेट के अंदर t-1 लिख देंगे, माइनस e, ये -2 एज इट इज, टी की पावर में t-1 लिख देंगे। ये होगी f(t) इस फंक्शन की वैल्यू, जिसको हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। आगे क्या करना था, डॉट, देखो ये हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी है ना, तो ये हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन का h लिखा, ब्रैकेट के अंदर t-1 करना पड़ेगा। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर राइट साइड का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये राइट साइड में लिखा हुआ फंक्शन जो भी है वो किसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, इन्वर्स लैप्लास फॉर e⁻−s अपॉन a² + 3s+2। चलो इसको नंबर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर राइट साइड में ये जो पार्ट लिखा है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में आया हुआ राइट साइड वाला पार्ट, इक्वेशन 1 में आया राइट साइड में आया हुआ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट हम लोगों ने सेपरेटली फाइंड आउट कर दिया, और जिसे इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर y⁻, यानी कि लेफ्ट साइड में y लिखना होगा, और राइट साइड में ये जो किया है ना हम लोगों ने सेपरेटली, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर e⁻−s अपॉन a² + 3s+2 का, उसका जो f(t) आया था वो आंसर हम लोग लास्ट साइड में लिख देंगे। यानी कि देखो ये सेकेंड इक्वेशन में जो स्टेटमेंट आया ना राइट साइड में, वही हमें लिखना होगा। तो लास्ट आंसर कैसा होना चाहिए, y इज इक्वल टू, यही वाला पार्ट लिख देना हमें फिर से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, e⁻, ब्रैकेट में लिखना होगा t-1 से, यहाँ पर सेंटर में माइनस होगा, e⁻² ब्रैकेट के अंदर फिर से t-1 लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये f(t) फंक्शन हो गया। बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, h(t-1) लिखेंगे, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमें पूछे हुए क्वेश्चन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ कर उसका y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी वो वाला पार्ट हो गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इस क्वेश्चन के साथ ही
एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हमारे सारे सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं फिर विथ मोर देन इनफ प्रैक्टिस सम। तो एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये वाला कंसेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरीके से लास्ट के 3-4 लेक्चर से कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अगर इस एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स है, सिंप्लीफिकेशन में कहो, आपको प्रैक्टिस करते वक्त कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। इसके बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इस टॉपिक के अंदर पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाकी रह जाता है, लेकिन उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसलिए अब तक वो टॉपिक हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे। अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपको सम्स देखते वक्त, वीडियोस देखते वक्त किसी भी स्टेप में डाउट आता है या फिर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।